जी, और आपका हम स्वागत करते हैं सबसे पहले जिस प्रकार से आप 68 दिन जेल में रह करके बाहर आए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जेल से बाहर आने के बाद रिसोर्ट के पूरे जो महिला मंडल है या गांव के जो वासी लोग हैं, उन्होंने आप दोनों का बड़ी आव भगत किया, स्वागत किया एक दूल्हे की तरह। तो क्या नज़र से आप इस सम्मान को आप देखते हैं, और सम्मान सभा भी जो अभी समाप्त हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे समस्त जो बहनें हैं त्रिशूर गांव के, उनका मैं दिल के गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये हमारी महिला शक्ति हैं और महिलाओं की जो संख्या हमारे भारत देश में 50% है। तो मुझे आज वो नज़ारा दिखा कि ये अपनी 50% जो महिलाएं हैं उसका बहुत बाखूबी तरीके से नेतृत्व कर सकती हैं, और पूरे देश भर में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो मूल निवासी महिला संघ है वो तत्पर है, और वो हमारी जो झलक है वो हमारी बहनों में देखने को मिला। बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश हैं। और इस प्रकार की सम्मान जब मिली तो दोबारा ऐसा सिचुएशन बने तो क्या आप जेल जाने से डरेंगे? नहीं, हम लोग क्या है कि पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी होशियार हो गए हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग भविष्य में जब संवैधानिक दायरे के अंदर में काम करेंगे तो किसी भी लोगों को, हमारे जो संगठन के किसी भी लोगों को जेल जाने की नौबत आएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार बोल रहे हैं संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए करना है। तो उसमें एक कड़ी और भी है कि संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग हमारे लोगों को जेल नहीं भेजने में भी करना है जी। तो मेंटल प्रिपरेशन हुआ। हमारे पास में दो विकल्प था, या तो पहला विकल्प ये कि हम टूट के चूर हो जाएं और सदा सदा के लिए इस सामाजिक आंदोलन से टाटा बाय बाय कर दें। ये हमारे पास में मामला था, लेकिन आज जो भी हैं हम हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत हैं, तो हमने संघर्ष का रास्ता चुना। और जब संघर्ष का रास्ता हमने चुन रहा था तो हमने अपने दिमाग पे, अपने इमोशन पे हमने नियंत्रण करना सीखा, और वो 68 दिन में हम लोग हाय की ज़िंदगी जीना छोड़ के हमने उसको मेडिटेशन में, उसको हमने पढ़ाई करने में, अपने आप को ज़्यादा ट्रेंड लीडर के रूप में डेवलप करने में हमने वक्त बिताया, और काफ़ी सारे स्पेशल बेनिफिट भी हम लोग को उस दरमियान में मिले जी। तो ये कह सकते हैं कि जेल का अनुभव आपके लिए उपयोगी रहा? बहुत शानदार रहा। और जीवन में हमने नेल्सन मंडेला को भी हमने सुना कि भाई वो जेल में जाके साउथ अफ्रीका की जो शासन सत्ता है वो बदल दिए, तो उन्हीं की हमारे ऊपर में भी कृपा दृष्टि हम ऐसा फील कर रहे हैं। जेल आने के बाद में हम भी यहाँ की छत्तीसगढ़ की शासन सत्ता को हम लोग बदलने वाले हैं। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप लगाई गई थी शुरू में जब जेल FIR दर्ज होने के बाद कि रूपनारायण का जो है डर करके भाग रहा था, तो ये क्या आप क्या उसके लिए क्या कहना? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, आदिवासी लोग इतने वीर हैं कि 1200 लड़ाई को लड़े और जीते, तो उनका खून हमारे शरीर में बहता है, और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जगह पे उर्गुलान बहता है। तो जिसके खून में उर्गुलान है तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो मैं जिला जशपुर प्रशासन को, मैं उसकी इन बातों को मैं खंडन करता हूं। मैं संवैधानिक दायरे में मैं कलेक्टर से पूछ रहा था कि 244 अनुच्छेद में आप यहाँ पे आप संविधान के विरोध में और हमारे 5 अनुसूची के विरोध में आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। मैं तो संवैधानिक दायरे में क्वेश्चन पूछ रहा था जी। तो हमारे जशपुर जिला प्रशासन संविधान के विरोध में जाकर, हमारे 5 अनुसूची, हमारे स्वच्छ शासन के विरोध में जाकर ये अतिक्रमण करने का काम किया, गैर संवैधानिक काम यहाँ का जिला प्रशासन किया है। तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? गुनाह वो कर रहे हैं और भागने की नौबत मुझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 30 तारीख को बलरामपुर जिला में मेरा वहाँ पे एक ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया था, और मैं ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे जैसे हमारे सुनील खलखो ने कहा कि ये जो प्रशासन के लोग मीडिया ट्रायल करता है, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, तो हमारे इतने सारे दिग्गज वीर लोग हैं, उनके सानिध्य में हम लोग इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सीख रहे हैं। तो भागने का सवाल तो पैदा नहीं होता है, बल्कि डटने का सवाल पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज से पहले रूपनारायण बहुत आंदोलन करता था और जन जागृति कार्यक्रम करता था, लेकिन ये जो आप जेल अभी 68 दिन होकर के आए, अब पूरा छत्तीसगढ़ रूपनारायण कौन है ये खोज रहा है जी। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? मैं इसको हमारे आंदोलन की उपलब्धि देखता हूं मैं, और हमारे लोगों की जागृति देखता हूं। हमारे आंदोलन की उपलब्धि और हमारे लोगों की जागृति, और आने वाले समय पे ये जो जागृति है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और आने वाले समय पे हमारे आदिवासियों की उपलब्धि, मूल निवासियों की उपलब्धि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोनों एंगल से ग्रो होने वाला है जी। हमारे बीच में सुनील खलखो साहब भी हैं, बड़े मुस्कुराते हुए, और दोनों समकक्ष रह करके जेल के अंदर समय को बिताए हैं। हम 2 मिनट के लिए आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे। सर, कैसा आपका अनुभव रहा, जेल का अनुभव, और बाकी और कुछ बातें आप जी। तो हम लोग 29 तारीख को ये आंदोलन में शामिल हुए, और यहाँ की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वे लोग बहुत ही साहसी लोग हैं, और उनके सानिध्य में हम लोगों ने इस आंदोलन को हमने किया था। और जो 68 दिन हमने जेल में बिताया वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा, क्योंकि इस 68 दिन में हमने यानी बहुत सारी किताबों को हमने पढ़ा, और आंदोलन कैसे करना है भविष्य में उसको भी हमने वहाँ पर सीखा है जी जी, जी। बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा कैमरामैन घुमा लीजिएगा। इन बहनों से मैं जानना चाहूँगा, हमारे रूपनारायण और सुनील खलखो साहब जो आंदोलनकारी हैं, इनके आंदोलन को लेकर के जो है एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये विकास विरोधी हैं और रेलवे नहीं आने दे रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आप लोग किस नज़र से देखते हैं? जिस प्रकार से जेल से आप बाहर आने के बाद आप लोगों ने स्वागत किया और इनको इस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं माताओं से?
पहली बार ऐसे संविधान की बातों को लेकर पहली बार ये दोनों सर आए हैं, रूपनारायण एक्का और खलको सर आए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कभी संविधान के बारे में या हमारे हित के बारे में नहीं जानते थे। हम सिर्फ अपने ही घर का मालिक और अपने ज़मीन के मालिक खुद को समझते थे, लेकिन हमारी 5वीं सूची के भी हम मालिक हैं ये हम नहीं जानते थे। तो ये जज्बा जो इन लोगों ने हमारे अंदर डाला है, तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम जो सो रहे थे इन लोगों ने हमें आकर हिलाया और जगाया कि उठो, कि आप जो सो रहे हो, जिस ज़मीन में आप सो रहे हो वही ज़मीन को शासन प्रशासन के लोग गलत तरीके से हड़प रहे हैं। तो बस ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कहाँ? जो सुख की नींद जो हम सो रहे हैं वो सोएंगे कहाँ? इसलिए हम सर लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने हमें आके जगाया, संविधान की बातों को हमारे सामने लाया और इसी संविधान के तहत हम जंग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो क्या लगता है कि रूपनारायण और सुनील खलको जब तिरसोट के मुद्दों को लेकर के इन्होंने जेल होकर के आए, तो क्या तिरसोट का जनता और आप महिलाएं जो माताएं हैं, आप साथ हैं इनके? जी, हम बिल्कुल इनके साथ हैं। जो आरोप इन पर लगाई गई है विकास विरोधी और रेलवे नहीं आने देने का, तो क्या आप क्या सोचते हैं? आप इसका खंडन करते हैं? जी, हम इसका विरोध करते हैं कि शासन प्रशासन इन पर झूठा आरोप लगाया है, वो गलत है। ये हमारे सही और गलत का फ़र्क हमें समझा रहे हैं। जी तो बहुत धन्यवाद। एक बार कैमरा इधर घुमा लीजिएगा चारों तरफ। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे रूपनारायण एक्का जी और सुनील खलको की स्वागत समारोह और सम्मान समारोह के रूप में आज कार्यक्रम किया गया और त्रिशोट गांव में ये कार्यक्रम हुई है। रूपनारायण और सुनील खलको जी से आखिरी बार कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश तो नहीं है, संदेश तो लगातार हमारे बीच में हमारे लोगों के माध्यम से आती रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए सीखने के लिए बोला था, आप शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। तो हमारे लोग शिक्षित बनना सिर्फ पाठ्यक्रम को डिग्री लेना को शिक्षित बनना ऐसा सोचते हैं। शिक्षित बनने का पर्याय ये है कि हमारा शासन व्यवस्था कैसे चलता है, हमारी 5वीं अनुसूची के हमारे क्या राइट्स हैं, हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए, हमारी खाद्य नीति कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों को हर एंगल से शिक्षित होने की ज़रूरत है, हर एंगल से। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में 99% लाना वो शिक्षा का मामला नहीं है। आपके जीवन में जितनी भी जो अनिवार्य चीज़ें हैं जिसको आप सुबह से लेकर शाम तक उपयोग में लाते हैं, हर चीज़ में आपको दक्ष और आप लोगों को वेल एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और शासक बनो। तो हमारा आप लोगों से, हमारी जो महिला शक्ति, हमारी जो बहनें हैं और हमारे जो समस्त हमारे जितने भी मूल निवासी जो हमारे 100 करोड़ प्लस के हमारे जो साथी हैं, सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, अल्टीमेट लक्ष्य शासक बनने का ही रखना चाहिए। और यही हमारे अंबेडकर की जो हम लोग जय जयकार करते हैं, असली जय जयकार करने का यही मतलब निकलता है कि हम उसके कहे हुए बातों को अमल में लाके हम लोग उसको व्यवहार में लाएंगे। जी ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।